यत्र नार्यस्तु पूज्यते रमन्ते तत्र देवता। इस श्लोक का अर्थ केवल यह नहीं है कि जहां स्त्रियों की पूजा होती है वहां देवता निवास करते हैं, बल्कि इसका वास्तविक अर्थ है कि देवता केवल वहीं आते हैं जहां नारी का सम्मान होता है। यह श्लोक केवल पूजा की बात नहीं करता, यह चेतना के संतुलन की बात करता है। अपने ही घर की स्त्री शक्ति का सम्मान किए बिना किसी देवी की पूजा पूर्ण नहीं मानी जा सकती। देव ऊर्जा केवल वहीं टिकती है जहां स्त्री को प्रेम, गरिमा और सम्मान दिया जाता है। लेकिन फिर भी क्यों सदियों से स्त्री को एक तरफ तो देवी के रूप में मंदिर में पूजा जाता है और दूसरी तरफ दासी बनाकर प्रताड़ित किया जाता है? क्यों हर रिश्ता, हर परंपरा, हर मान्यता धीरे धीरे स्त्री को उसकी शक्ति से काटने का माध्यम बनती चली गई? क्या आपने कभी सोचा है कि जिस संसार में हम जी रहे हैं वहां स्त्री और पुरुष की ऊर्जा इतनी असंतुलित क्यों हो गई है? इनके बीच इतना फर्क क्यों आ गया है? और क्या आप जानते हैं कि जब कोई स्त्री अपमानित होती है तो उसका असर सिर्फ एक जीवन पर नहीं, पूरी सृष्टि की चेतना पर पड़ता है। और जहां नारी अपमानित होती है, जहां नारी का सम्मान नहीं होता, वहां कोई दिव्यता टिक नहीं सकती। वहां से दिव्यता चली जाती है और जहां दिव्यता नहीं होती वहां असुरी शक्तियां प्रभावी हो जाती है। यही कारण है कि जब मानवता स्त्रियों का तिरस्कार करती है तो वह सतयुग की दिव्यता से फिसलकर कलयुग की नकारात्मकता में प्रवेश कर जाती है। स्त्री का अपमान केवल एक व्यक्ति का अपमान नहीं, बल्कि पूरी चेतना के पतन की शुरुआत है। जहां नारी का सम्मान होता है वहीं से सच्चे युगों का आरंभ होता है और वहीं ईश्वर फिर से प्रकट होते हैं। हम जिस समय में जी रहे हैं वह केवल कलयुग का समय नहीं है, यह एक ऐसी चेतना का समय है जो अपनी मूल शक्ति को भूल चुकी है। पर यह सब एक दिन में नहीं हुआ, बल्कि यह अनेक स्तरों पर काम करने वाली एक योजनाबद्ध प्रक्रिया थी जो सतयुग की दिव्यता से शुरू हुई और आज कलयुग का आधार बनी हुई है। जब स्त्री को अपवित्र कहा गया, उसकी चेतना को तोड़ने की शुरुआत हो गई। जब रस्में पंखों को काटने लगी तो परंपराएं शोषण के औजार बन गई। जब प्रेम को हथियार बना दिया गया तो रिश्ते नियंत्रण बन गए। यह सिर्फ एक साधारण स्त्री की कहानी नहीं है, यह चेतना की कहानी है। यह एक ऐसी यात्रा है जो सतयुग की दिव्यता से शुरू होकर कलयुग के अंधकार तक पहुंचती है। यह यात्रा है स्त्री और पुरुष की ऊर्जा के संतुलन की। यह श्रृंखला उजागर करती है कि कैसे एक सूक्ष्म पर गहरी साजिश ने स्त्री की चेतना को दबाया, उसके उड़ान को रोका और पूरे समाज को असंतुलन में धकेल दिया। सच तो यह भी है कि जब उन नकारात्मक शक्तियों ने पृथ्वी पर अपना जाल फैलाया तो उन्होंने केवल स्त्री को नहीं, बल्कि पूरे मानव समाज को अपना शिकार बनाया। उनकी सबसे गहरी चाल थी स्त्री को कमजोर करना और इसी चाल के अंतर्गत उन्होंने स्त्री को स्त्री के विरुद्ध खड़ा कर दिया, पुरुष के अहंकार को बढ़ावा दिया, स्त्री को हीन महसूस कराने की कोशिश की और दोनों की दिव्य ऊर्जाओं को एक दूसरे से काट दिया। धीरे धीरे स्त्री अपनी शक्ति से दूर होती गई और पुरुष अपनी संवेदना से। लेकिन यह लड़ाई एक तरफा नहीं थी। जिस क्षण स्त्री कमजोर हुई उसी क्षण पुरुष भी भीतर से टूटने लगा, क्योंकि स्त्री और पुरुष दोनों एक दूसरे की ऊर्जा के पूरक हैं। और जब यह संतुलन टूटा तो पूरा समाज गिरने लगा। आज परिणाम हमारे सामने है। ना सिर्फ स्त्रियां असुरक्षित हैं, बल्कि पुरुष भी भय और भ्रम के शिकार हैं। आज एक मासूम बच्चा, चाहे वह लड़का हो या लड़की, दोनों के साथ दुर्व्यवहार, शोषण और हिंसा होती है। यह प्रमाण है
कि नकारात्मक शक्तियां अब किसी शरीर का लिंग नहीं देखती। वे स्त्री और पुरुष दोनों को समान रूप से अपना शिकार बनाती है और यही उनकी योजना भी थी। वे केवल चेतना को अपना शिकार बनाती है। इसलिए यह संघर्ष स्त्री या पुरुष का नहीं, बल्कि मानवता और अमानवीयता के बीच की लड़ाई है। यह उस युद्ध की कथा है जो हमारे बाहर नहीं, भीतर लड़ा जा रहा है। पर यही कहानी हमें समाधान की ओर भी ले जाती है, क्योंकि जहां अपमान है वहीं विद्रोह जन्म लेता है, और जहां विद्रोह है वहीं चेतना के पुनरुत्थान की संभावना होती है। हमें फिर से वह दिव्य संतुलन जागृत करना होगा जहां स्त्री अपनी करुणा और शक्ति को पहचाने और पुरुष अपने प्रेम और संवेदना को अपनाए। तभी हम उस षड्यंत्र को तोड़ पाएंगे जो वर्षों से हमें बांटकर कमजोर कर रहा है। कलयुगी शक्तियों की इस योजना को समझने और इसके समाधान तक पहुंचने के लिए मैं आपके सामने ला रही हूं एक वीडियो सीरीज, जिसके माध्यम से हम उसी अदृश्य षड्यंत्र को उजागर करेंगे। इस वीडियो सीरीज में हम जानेंगे कि चेतना के संतुलन के टूटने की शुरुआत कैसे हुई, कैसे धर्म और परंपराएं धीरे धीरे स्त्री को मानसिक गुलाम बनाती गई, और कैसे अब भी समय है इस संतुलन को पुनः जागृत करने का। ये वीडियो सीरीज 6 भागों में डिवाइडेड है। पहला भाग, एक यात्रा सतयुग से कलयुग तक, स्त्री की शक्ति, उसका अपमान और नवयुग की पुकार। दूसरा भाग, स्त्री चेतना पर पहला प्रहार, धार्मिक और सांस्कृतिक विकृति। तीसरा भाग, जन्म से ही हीनता और मानसिक गुलामी की शुरुआत। चौथा भाग, रिश्तों में नियंत्रण, प्रेम से पराधीनता तक। पांचवा भाग, जब स्त्री के सपनों को जिम्मेदारियों में बांध दिया गया। छठा भाग, विद्रोह की चिंगारी और चेतना की वापसी की शुरुआत। यह सिर्फ एक वीडियो सीरीज नहीं है, यह एक आत्मचिंतन है जो आपके भीतर के स्त्री और पुरुष दोनों की पुकार है। यह मेरा एक छोटा सा प्रयास है ताकि हम, हमारा परिवार और हमारा समाज, जो आज एक गहरे असंतुलन से जूझ रहा है, उस स्थिति की गंभीरता को समझ सकें। पुरुष प्रेम और करुणा से जुड़े, स्त्री अपनी भीतर की शक्ति को पहचाने और हमारी आने वाली पीढ़ियों को एक ऐसा वातावरण मिले जहां सुरक्षा हो, सम्मान हो, प्रेम हो और पोषण हो। यह प्रयास है उस संतुलन की ओर जहां स्त्री और पुरुष दोनों की ऊर्जा समभाव और सह अस्तित्व में प्रवाहित हो। मेरा उद्देश्य केवल प्रश्न उठाना नहीं है, बल्कि उन मूल कारणों तक पहुंचना है जिन्होंने इस असंतुलन को जन्म दिया, और साथ ही उन समाधान की ओर संकेत करना है जो हमें एक संतुलित, स्वस्थ और दिव्य समाज की ओर ले जा सकते हैं। लेकिन यह यात्रा केवल मेरे अकेले की बस की बात नहीं है। यह तभी संभव है जब हम सभी एक साथ जुड़ें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे की पीड़ा को महसूस करें और इस चेतना की यात्रा को अपने परिवार, अपने बच्चों और समाज तक पहुंचाएं। आप सभी का सहयोग और साथ इस जागरण को आगे बढ़ाने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, इसे अपने दोस्तों, परिवार और समुदाय के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम मिलकर इस विचार क्रांति को सतत बनाए रख सकें। जब हम अगली पीढ़ी को सही दृष्टि देंगे, तभी चेतना जागेगी और तभी पुनः सतयुग का आगमन होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम ये समझेंगे कि सतयुग से कलयुग तक की यात्रा में स्त्री और पुरुष के मध्य संतुलन टूटने की शुरुआत कैसे हुई। धन्यवाद।